Hi guys, so this is your chapter number 4, that is climate. This is very interesting chapter and make sure you pay full attention to this chapter. Okay, let's start. So in the last two chapter you have already read about the landforms and the drainage of our country, and you know that these two of the three basic element that one learn about the natural environment of any area. तो ये landforms and drainage are the two most important aspect of any area if you want to study the environment of any particular area. So in this chapter you will read certain things about the atmospheric condition जो हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू वियर वोलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग दिसंबर में आप ऊन के कपड़े क्यों पहनते हो, एंड वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे, और मई के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी एंड अनकम्फर्टेबल क्यों फील होता है, एंड वाई इट रेन इन जून एंड जुलाई, एंड जून और जुलाई में रेन क्यों होती है. सो इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलेंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लाइमेट. देखो क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट की जो डेफिनेशन है वो है कि द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज पीरियड ओवर ए टाइम मोर देन 30 ईयर्स. एंड वेदर क्या होता है. वेदर इज अ स्टेट ऑफ एटमोसफियर ऑफ ओवर एनी एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज़ वेदर. समझो अब इसको है क्या. ये देखो, जो क्लाइमेट है और वेदर है. क्लाइमेट जब भी आप बोलते हो तो मतलब वो किसी भी एरिया के जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स. और वेदर होता है डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन. सिंपल. अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है तो आप बोलोगे सर ह्यूमिड है, हॉट भी है, ऐसा भी है. लेकिन अगर जैसे सपोज करो सिंपल भाषा में, अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी फ़िलहाल महेंद्रगढ़ का क्लाइमेट कैसा है, तो आप महेंद्रगढ़ के क्लाइमेट के बारे में बताओगे कि पिछले 30 सालों से महेंद्रगढ़ का क्लाइमेट कैसा रहा है. और अगर मैं आपसे वेदर पूछूं तो आप आज का बताओगे कि आज का वेदर कैसा है, थोड़ा कोल्ड है या हॉट है. सिंपल. इट इज़ द क्लाइमेट दैट अट्रैक्ट्स यू एंड इट इज़ द वेदर दैट डिस्प्लेस यू. क्लाइमेट जैसे हिमाचल का क्लाइमेट आपको अट्रैक्ट करता है, वहाँ पे अच्छी ठंड होती है, अच्छा प्लीजेंट क्लाइमेट होता है. लेकिन वेदर सपोज करो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बर्फ़बारी हो गई, तो आपको वापस आना पड़ता है. तो क्लाइमेट एक लंबा फिनोमिना है एंड वेदर एक शॉर्ट फिनोमिना है. सिंपल. आई होप आई मेड यू क्लियर इट. ओके. सो वेदर और क्लाइमेट के सारे एलिमेंट है वो सेम ही है. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन. these are the same element of weather and climate that affect both of these. सो और ये जितने भी वेदर कंडीशन, जितने भी चीज़ें हैं, ये जितने भी फैक्टर हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं इनको, वेदर और क्लाइमेट को. और मोर और लेस आपको पता होगा कि किसी टाइम पे क्या है, डेज़ बहुत ज़्यादा कूल होते हैं या हॉट होते हैं, कई बार विंडी और काम होते हैं, कई बार क्लाउडी और वाइट होते हैं, कई बार वेट और ड्राई होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एटमॉस्फेरिक कंडीशन वी हैव डिवाइडेड द सीजन इनटू डिफरेंट, वी हैव डिवाइडेड द ईयर इनटू डिफरेंट सीजन. फॉर एग्जांपल विंटर, समर एंड रेनी डेज. और वर्ल्ड को भी काफ़ी नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया हुआ है. तो क्लाइमेटिक रीजन क्या है, किस तरह के हैं, हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे. तो सो फार वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि जो वर्ड मॉनसून है वो एक अरेबिक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका नाम है मौसिम, और जिसका मतलब होता है सीजन. और जो मॉनसून है, मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ड्यूरिंग अ ईयर. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना. ओके. अब जो नेक्स्ट है इंडिया. कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया का क्लाइमेट किस तरह का है, तो आपको बताना है इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का है. और इन एशिया द टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ मेनली फाउंड
मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। और एशिया में जो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। आपको वर्ल्ड याद होना चाहिए कौन सा साउथ है कौन सा साउथ ईस्ट है। सो देखो, हमारी कंट्री में जो अलग अलग जो बारिश है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से होती है और अलग अलग टाइम पे होती है। सो इसको समझने से पहले हमें दो चार चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स दैट टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब बारिश होता है, और इन दोनों को हम एग्जामाइन करेंगे कि प्लेस टू प्लेस और सीज़न से सीज़न टू सीज़न ये किस तरह से चेंज होती है, कि राजस्थान में क्या होता है, कश्मीर में क्या होता है, फिर गर्मी में क्या होता है, सर्दी में क्या होता है, ये हमें पढ़नी है। देखो, इन समर अगर मैं गर्मी की बात करूँ तो राजस्थान के डेजर्ट एरिया में कई बार जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री टच कर जाता है, लेकिन अगर वही मैं जम्मू कश्मीर में देखूँ तो लगभग वही टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अगर मैं विंटर नाइट की बात करूँ तो जो द्रास, जो जम्मू कश्मीर में एक जगह का नाम है, वहाँ पे कम से कम टेम्परेचर -45 डिग्री का हो जाता है। और अगर वही मैं तिरुवनंतपुरम की बात करूँ जो केरला की कैपिटल है, तो वहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री हो जाता है। देख रहे हो कितना डिफरेंस है एक ही दिन में और अलग अलग जगह पे, सीज़न भी सीज़न और प्लेस टू प्लेस। सो दीज आर द डिफरेंसेस। देखो, अनदर फैक्ट इज़, डू यू नो इन द सर्टेन प्लेसेस देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कई जगह पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। इन थार डेजर्ट की बात करूँ तो डे टेम्परेचर मे राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस लेकिन ड्रॉप डाउन नियर 50 डिग्री इन द सेम नाइट। On the other hand, hardly any difference between day and night in temperature of Karnataka, Kerala and Andaman Nicobar. See, देखो आपने अब क्या चीज़ देखी, आपने जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी कि जो क्लाइमेट और जो वेदर कंडीशन है, क्या देखा, वो एक ही जगह पे अलग अलग होती है। देखा आपने राजस्थान में देखा कि थार डेजर्ट में जो डे टेम्परेचर है और नाइट टेम्परेचर है वो एक ही टाइम पे अलग अलग है। यहाँ पे डे का 50 डिग्री है और यहाँ पे इतना 14 डिग्री है, 50 डिग्री 15 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो एक ही नाइट में टेम्परेचर इतना ड्रॉप कर जाता है। और अगर मैं बात करूँ अंडमान निकोबार की और केरला की, तो इन दोनों में टेम्परेचर मोर और लेस सेम होता है, राइट। सो ये भी एक वेरिएशन है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ कि एक ही टाइम पे अलग अलग प्लेस का टेम्परेचर अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे विंटर में जो राजस्थान का टेम्परेचर वो -50 डिग्री सेल्सियस +50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, और वही अगर द्रास की बात करूँ तो -45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। सो दीज आर द डिफरेंस इन द प्लेसेस एज वेल एज इन सीजन। तो ये क्यों चेंज होते हैं, किस लिए चेंज नहीं होते हैं, इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने में से ही मिलेगा। सो लेट्स मूव। So now look at the different precipitation. There are variation not in the form and precipitation but its amount and seasonal distribution. प्रिसिपिटेशन का मतलब रेन होता है। हम रेन के पैटर्न को देखेंगे कि कौन सी रेन कहाँ होती है, कब होती है और कितनी अमाउंट में होती है और उनका सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। और वाइल प्रिसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय, इट रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर हिमालय की बात करूँ तो वहाँ पे प्रिसिपिटेशन जो होता है वो स्नोफॉल के रूप में होता है। और अगर मैं प्लेन एरिया की बात करूँ, रेस्ट ऑफ द कंट्री, जैसे अपने हरियाणा की मैं बात करूँ तो हरियाणा में बर्फ़ नहीं पड़ती है, हरियाणा में बारिश होती है। तो प्रिसिपिटेशन रेन के थ्रू होता है एज़ कम्पेयर टू ये। और अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो एनुअल प्रिसिपिटेशन है वो वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, वो अगर 400 सेंटीमीटर मेघालय से लेकर लद्दाख में 10 और राजस्थान और वेस्टर्न लद्दाख और राजस्थान में 10 और मेघालय में 400। सो कुछ ऐसे कंट्री हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जो रेनफॉल रिसीव करते हैं जून टू सितंबर जो रेनफॉल रिसीव करते हैं। और कुछ ऐसे पार्ट हैं जैसे तमिलनाडु जैसे, वो लार्ज पोर्शन है वो कहाँ पे रिसीव करते हैं, अक्टूबर एंड नवंबर। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कंडीशन में वहाँ की थोड़ी कॉन्ट्रास्ट होती है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे है, ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, ये इंडिया का एक कोस्टल एरिया अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कोस्टल एरिया में थोड़ा सा टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। क्यों? क्योंकि इस साइड बे ऑफ बंगाल है, इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड इंडियन ओशन है। तो ये सारे के सारा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है इसका।
एंड देर इज़ ए डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम, और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि देर इज़ ए डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, किसमें? नॉर्दर्न प्लेन में। ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है, और ये अगर मैं बात करूँ, ये अगर सही से हो नहीं रहा, तो ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है। आप पढ़ ही चुके हो सेकंड चैप्टर में नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन है, तो जब आप ईस्ट से वेस्ट यानी इस साइड से बारिश हमेशा कम होती जाती है। ये पढ़ेंगे हम कैसे कम होती है, किस तरह से नहीं होती है। और इसी के चलते जब बारिश, पता है आपको, बारिश से रेन का सबसे बड़ा जो इंडिया को जो डिपेंडेंट है वो क्या है? एग्रीकल्चर। और इसी बारिश के वेरिएबल पैटर्न की वजह से हर जगह का खाना, हर चीज़, क्लोथिंग, हाउस, उनके अलग अलग होते हैं। किस तरह से बारिश पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो है वो वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं। गोवा और गुजरात में स्लोपिंग हाउस बने होते हैं। और वाई हाउस असम इन बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स। स्टिल्ट पे कैसे है? तो स्टिल्ट देखो, कई बार आपने घर देखे होंगे कि इस तरह से बने होते हैं, ऐसे बह जाते हैं यहाँ पे। और कई बार हाथ सिल्ट पे बने। सिल्ट का मतलब ऐसे नीचे ये डंडा लगा देते हैं ऐसे ऐसे, और फिर ऊपर घर बनता है जो भी बनता है, और नीचे प्लेन एरिया ये रहता है। तो यहाँ, ताकि यहाँ से पानी इजीली निकल सके, और जो घर होता है आपका वो यहाँ होता है। कई बार आपने देखा हो किस जगह पे जो घर होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। किस तरह के अलग होते हैं घर? ऐसे होते हैं ताकि उस पर पानी पड़े और नीचे गिर जाए। स्लोप नुमा होते हैं कई बार, ऐसे ऐसे टॉप टाइप। तो ये किस लिए होते हैं? ये सारी चीज़ें रेन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड अबाउट द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। टिल देन यू ट्राई टू read this chapter, means try to pre-read this chapter, and later on we will discuss it in detail. Thank you very much. Enjoy your lecture.